कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो हमें ऊर्जा की विशाल मात्रा देती है, जिसके कारण हम खुद को एनर्जेटिक महसूस कर पाते हैं। यानी कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोई न कोई पावर हाउस है जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब ये पावर हाउस क्या है? तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में इसको सूत्र कणिका कहते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और क्यों इसको कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका द्रव्य में कभी कभी एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में रहती है, 10,000 की संख्या में रहती है। तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में हजारों धागे नुमा दानेदार गोलाकार संरचना बिखरी रहती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका कहते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखते हैं। क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया ना दोनों तरफ से दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है, बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली। और इस बाहरी और अंतः झिल्ली के बीच जो है ना एक गुहा पाई जाती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। इसके अलावे माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर द्रव है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो द्रव पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावे आप और देख पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की ठीक दीवार से जुड़ी हुई है, और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, उसी क्रिस्टी से कई प्रवध की जैसी संरचनाएं निकलती है। ये संरचनाएं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इसी क्रिस्टी में कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम्स पाया जाता है। यानी कोशिका जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीश्वसन है यानी वायवीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होती है? तो इसी क्रिस्टी के अंदर श्वसन का एंजाइम पाया जाता है, कोशिकीय श्वसन का एंजाइम पाया जाता है, जहां से ये कोशिकीय श्वसन की घटना घटती है। और कोशिकीय श्वसन के बाद भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही हमें एटीपी ऊर्जा का एक विशाल मात्रा प्राप्त होता है। और ये एटीपी ऊर्जा यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में संचित रहती है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन द्वारा पचे हुए भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की एक विशाल मात्रा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अलावे माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में होता है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। और हम जान पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के से जुड़ी हुई जो साइकिल्स है यानी कि जो चैन है, एक चैन की तरह चलता आएगा, ऑक्सीजन जाएगा आएगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, ऑक्सीजन आएगा जाएगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। इसकी खोज क्रेब्स ने की थी, इसलिए इस साइकिल को, इस चैन को, इस क्रिया को क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लगभग सारी चीज हम लोग जान चुके। नॉर्मल इसे हम लोग जो जानते हैं कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसकी संरचनाएं भी हम लोग जान चुके। इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव को मैट्रिक्स कहेंगे, इसके भीतरी दीवार को क्रिस्टी कहेंगे, और क्रिस्टी में ही वो कोशिकीय श्वसन वाले एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन, पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है, पूर्ण विखंडन करके, और वो घटना माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। चलिए धन्यवाद।